हेलो एवरीवन। हमने जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया था राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, आज हम उसका सब स्कूल्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम उसके सब स्कूल्स जो हमने जहाँ तक स्टडी कर लिया था पिछली वीडियो को में, हम उन्हें बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड वर्जन में रिवाइज करेंगे बाय मतलब लाइन टू लाइन। मैं इसमें मतलब थोड़ा बहुत आपको रीड भी कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मेवाड़ स्कूल। ठीक है, आप इसमें देखो, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक में अगर ना दिखे तो डार्क हुआ है यहाँ पे से, देखो यहाँ से मेवाड़ स्कूल स्टार्ट है। द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाई, ये वही बात है जो आप पिछले वीडियो में आप देखेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कैसे इसका जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट था जो वो स्टार्ट हुआ, उसके अंदर ही है ये मेंशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, पूरे राजस्थान में ना जो मुग़ल लोग थे उनका अटैक था, जो मुसलमान लोग थे वगैरह, उन्होंने अटैक किया हुआ था, जिसकी वजह से ना मतलब अब कहीं लड़ाई हुई हो, वॉर हुए हो, लड़ाइयाँ वगैरह में ना सारी जो कंट्री होती है उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो उस वक्त पे लड़ाई करके सारी जगह की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। सिर्फ मेवाड़ एक ऐसा एरिया था जो बिल्कुल ठीक बचा हुआ था, जिसमें मुग़ल लोगों ने अटैक नहीं किया था। मुगल्स का वहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ था, लिखा हुआ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल टिल एंड। इसी वजह से वहाँ पे अब कोई बुरा हाल हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पे इसलिए बहुत सी जगहें बिल्कुल सही बच गई। तो उसके बाद सिर्फ मेवाड़ नहीं, उसके आसपास के जो साइड के एरियाज़ थे ना, जैसे मेवाड़ बच गया, उसके बाद और भी एरियाज़ थे जैसे जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, ठीक है, किशनगढ़, बीकानेर और अदर बहुत सारी जगह है राजस्थान की जहाँ पे मुग़ल लोगों का अटैक नहीं हुआ था, वो जगह बच गई थी और वहाँ पे आर्ट वगैरह बहुत आगे पहुँची। ठीक है, मेवाड़ के अंदर ना कुछ अलग अलग स्टाइल में आपने देखा हो तो सेंट्रल इंडियन स्टाइल को मोस्टली यूज़ किया गया है, यानी कि वो सेंट्रल, वही मैंने आपको वीडियोस में समझाया हुआ है पहले वाली, अगर आपने देखी हो। मैं आपको अगेन समझा देती हूँ। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये अपनी डायरेक्शंस होगी। सेंट्रल इंडिया की बात की गई है, हमारा इंडिया है ना अगर ये, ठीक है। इसके अंदर हम सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल इंडिया यानी कि ये वाली जगह, यहाँ पे क्या है, ये वाली कौन सी जगह है, मध्य प्रदेश, एमपी की जगह आती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जगह में हमने बात की थी, कौन सी जगह आई थी, जहाँ पे एक मांडू नाम का आदमी था। ठीक है, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत से इसमें अलग अलग स्टाइल को भी यूज़ किया गया है, वेस्टर्न इंडिया को भी। ठीक है, वेस्टर्न साइड का जैसे मध्य प्रदेश है ना, गुजरात साइड का भी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर मिक्सचर है। ठीक है, ध्यान जी देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे गुजरात जैन। ठीक है, गुजरात जैन मैन्यूस्क्रिप्ट स्कूल विद पर्शियन इन्फ्लुएंस, और थोड़ा पर्शियन कौन सा, जैसे मुसलमान लोगों को होता है ना काम, मुस्लिम लोग जो करते हैं वो चीज़ पर्शियन। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियो में, आप उसमें देखिए बिल्कुल डिटेल में। गुजरात जैन जो जैनिज़्म धर्म था उनका मिक्सचर था, और थोड़ा सा मुस्लिम लोगों की जो आर्ट्स वगैरह थी उनका भी। तो ये पेंटिंग, इन पेंटिंग्स की क्या खास बात थी, जैसे कि ये पेंटिंग होती थी ना, तो इसके अंदर इसके नीचे ये पेंटिंग है, देखिए, यानी कि जैसे कोई ये लैंडस्केप में मतलब ऐसे बना रहे हो, मान लीजिए कोई पेंटिंग है अभी। ठीक है, अब इस पेंटिंग का क्या सिस्टम, इसके जो नीचे का सरफेस था, ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर भाई क्या था, ये जो चीज़ थी इसके ऊपर आपका क्या मेंशन होता था, जैसे कि कोई आर्टिस्ट जिसने इसको बनाया है, उस आर्टिस्ट का यहाँ पे नेम, मान लो इसको बनाया है, एक आर्टिस्ट का नाम हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मनकू, तो यहाँ आर्टिस्ट का नेम लिखा होता था और साथ में नीचे वो डेट लिखी होती थी। ठीक है, 23 फैब मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। वो डेट लिखी होती थी जिस डेट को वो पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, ये पेंटिंग्स की खास बात थी। और ये क्या पेंटिंग्स किस सीरीज़ पे, मैंने बोला ना बहुत सी सीरीज़ है इनके अंदर, जैसे कि रागमाला, बहुत सी, रसिक प्रिया, बहुत ज़्यादा सीरीज़ पे वर्क हुआ हुआ अलग अलग टाइप की। यहाँ पे चोर पंछी का, इस चीज़ को पीछे से नाम को याद रखना, मेवाड़ स्कूल में इस सीरीज़ के ऊपर वर्क हुआ था। और बात करें टाइम पीरियड की, 16th सेंचुरी तक का वो टाइम पीरियड सा सिस्टम उसका था। ठीक है, इसमें क्या था, जो इनके प्रोपोर्शंस थे वो बिल्कुल भी परफेक्ट तो नहीं थे,
इतना परफेक्ट नहीं हुआ था उनका जो मतलब जो पेंटिंग्स है इतनी परफेक्टली नहीं थी, लेकिन वो बोल्ड कलर्स जैसे कि बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल हर जगह पे बिल्कुल मोटा मोटा अच्छे से फिल किया हुआ था, कलर्स को अच्छे लग रहे थे। एंगुलर फीचर्स यानी कि जो इनके फेस के फीचर्स है ना, एंगल पे भी, इस एंगल पे नोज़ बनानी है, क्या कैसे कैसे बनाना है, वो बिल्कुल अच्छे से था। आईज़ बहुत अच्छी बना रखी थी, बिल्कुल नेचुरल ड्राइंग, जैसे नेचुरली हमारी आईज़ होती है ना, यूं की यूं बिल्कुल। ठीक है, आफ्टर इट क्या हुआ, पेंटर्स ने चोर पंछिका सीरीज पे तो वर्क करा ही करा है, रागमाला सीरीज मैंने बताया ना, इसका नेम देखिए, ये रही। हमने इसमें रागमाला नाम की एक सीरीज़ है। रागमाला देखो, राग नाम से पता चल रहा है, राग म्यूज़िक्स में होते हैं। ठीक है, ये म्यूज़िक के ऊपर, म्यूज़िक एंड थोड़ा पोइट्री के ऊपर ये सीरीज़ वर्क करती थी, रागमाला सीरीज़। ठीक है, इसमें बहुत कुछ था। और ये किसके पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, संरक्षण, कौन से राजा के संरक्षण में, राणा प्रताप। राणा प्रताप के संरक्षण के अंदर पेंटिंग्स बहुत सारी बनी है रागमाला सीरीज के ऊपर। देखो आर याद हो गया ना, रागमाला राणा प्रताप। आफ्टर इट इसमें बहुत से डिज़ाइन को फॉलो किया गया है। लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्क्स इन्होंने किए। रिलीजियस क्या होते हैं, धार्मिक, भगवान से रिलेटेड ऐसे, ठीक है, पूजा पाठ इनसे रिलेटेड वर्क हुए हुए हैं। ठीक है, और लिटरेरी यानी कि लिटरेचरली नॉर्मली जो उनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ, थोड़ी बहुत स्टडीज, ये सब चीज़ें उनके अंदर हैं। ठीक है, बहुत डेवलप स्टेज पे पहुंच गए थे। किस टाइम पे, बहुत आगे इनकी आर्ट पहुंच गई थी। जगत सिंह वन, ये देखो ये पीछे ना जगत सिंह वन लिखा हुआ है, देखो अच्छे से आपको विजिबल होए, वन, ये वन वर्ड है ना, ये पीछे लिखा, तो आपको ये ऐसे कैसे ही याद करना है। ठीक है, बिकॉज इस नाम का और कोई राजा भी आया हो, जगत सिंह नाम का ही कोई राजा आ गया हो मान लो इसी डायनेस्टी में, उस चीज़ का क्या है, उसके पीछे सेकंड यूज़ हुआ होगा। अब ये पहले आए हैं, इनके पीछे वन, ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसका केवल जगत सिंह नहीं लिख सकते। ठीक है, साहिब दिन नाम का एक बहुत ज़्यादा फेमस इस स्कूल में, मेवाड़ स्कूल में आर्टिस्ट था। ओके, उसमें क्या हुआ, हुज वर्क्स आर फाउंड इन अबंडेंस, उन्होंने बिल्कुल मतलब वर्क बहुत अच्छा किया इनमें। ठीक है, उसके बाद हिज स्टाइल ब्रॉट सोफिस्टिकेशन टू द फोक स्टाइल आर्ट। फोक स्टाइल आर्ट कौन से होते हैं, देखिए ये जैसे कि ये फोक आर्ट करी है ना आपने, ये लाइन ड्राइंग्स होती हैं जो, ये लाइन ड्राइंग्स वगैरह में ये जो ड्राइंग होती है फोक आर्ट, इसके अंदर भी उसने बहुत ही सेटिस्फेक्शन से, बिल्कुल अच्छे से, जो लोगों को बहुत अच्छी लगी वो पेंटिंग्स की हैं। ओके, ये हमारा मेवाड़ स्कूल था। इसका जो नेक्स्ट स्कूल है बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, बाय बाय।